जो में दुकान खोली और मजे में बोर्ड लगा दिया कि स्पेस शिप से लेकर पनडुब्बी तक बिजली से चलने वाला सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर भाई सच में एक अमीर औरत जून फार्म मेरी दुकान पर आ गई। मैं बैठा था, वो सज धज के आई और बोली, भैया सब सच में ठीक कर देते हो? मैंने कहा, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा क्या? हम न्यूक्लियर सबमरीन और स्पेस स्टेशन भी बनाते हैं, थोक में डिस्काउंट मिलेगा। वो सीरियस थी यार। उसने टेबल पर बॉक्स खोलकर रखा। अंदर फोन में लिपीटी बैटरी जैसी कोई चीज थी जिसमें बारीक लाइनें और क्रिस्टल आपस में जुड़े हुए थे। देखते ही मैं सीधा बैठ गया। ये तो लिथोग्राफी मशीन का सेंसर मॉड्यूल था। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ओवरलोड होकर इसका कोर प्रो जल गया था। वो साइंटिस्ट शेन किंगसी थी। हादसे में मशीन क्या खराब हुई, उनका पूरा प्रोजेक्ट ही रुक गया था और उन्हें यह तुरंत चाहिए था। ऊपर से देश के बड़े सेंटर्स ने बोल दिया था कि यह जल्दी ठीक नहीं होगा। बेचारी मजबूर होकर किस्मत आजमाने मेरी इस कटारा दुकान पर आई। मैंने कहा, मैडम ये लिथोग्राफी मशीन है, आप गलत जगह आ गई। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। बगल वाले हार्डवेयर स्टोर पर शेन किंगसी ने मेरा सादा सा चेहरा देखा तो उसकी बची खुची उम्मीद भी टूट गई। उसने भरी बॉक्स उठाया और जाने के लिए मुड़ गई। वो सोचने लगी कि जब बर्थडे इंस्टीट्यूट नहीं कर पाए तो यह मामूली मैकेनिक क्या करेगा। ये देख मैंने मजाक बंद किया। मुझे 6 महीने पहले इन महीनों में मैंने कई अजीब चीजें देखी पर कीमती कम थी। अब लिथोग्राफी मशीन जैसी तगड़ी चीज खुद चलकर आई थी तो मैंने कहा, ये पार्ट्स देखकर लगता है ये सीसांप मॉडल है। सुनते ही शकिंग सीसी रुक गई। उसने चौंक कर पूछा, तुम्हें मॉडल कैसे पता? इसका इमैक्ट भी बताओ। ये कितने नैनो सेकंड का है? प्रो के अलावा कुछ और टूटा है क्या? शेसी तो हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो। एक मैकेनिक इतने टेक्निकल सवाल पूछ रहा था जो कि टॉप सीक्रेट थे। पीक पावर नॉर्मल से 15 गुना थी और टाइम 3 से 5 नैनो सेकंड था। बाकी सब ठीक था। मैंने कहा, ठीक तो हो जाएगा पर खर्चा तगड़ा आएगा। वो बोली, पैसों की टेंशन मत लो, बस ठीक कर दो, मैं फॉरेन फंड्स अरेंज करा दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ की 5 उंगलियां दिखाई। वो बोली, चलो 50 लाख डन। शेन किंगसी ने मान लिया क्योंकि चांस नहीं था। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो? 50 लाख सिर्फ R0, कोई मोल भाव नहीं, बस इसमें बिजली बहुत फूकती है। वो दंग रह गई। सच में सिर्फ R5 सर? उसका तो दिमाग ही घूम गया भाई। उसने जल्दी से फोन निकालकर स्कैनर पर R500 भेज दिए। पैसे आते ही मैंने ग्लव्स पहने, साफ कपड़ा बिछाया और पार्ट्स को टेबल पर रखा। तभी मेरा सिस्टम चालू हुआ और सामने पैनल दिखा। रिपेयर होने वाली चीज मिल गई है। C7 लिथोग्राफी मशीन का सेंसर 88% खराब। रिपेयर प्लान रेडी था। मैंने धूल भरे शेल्फ से एक पुराना मिलिट्री बॉक्स निकाला। उसे खोलते ही शेन किंगसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाई, ये सब कचरा क्या है? उसे लगा था कोई सीक्रेट हथियार होगा, पर बॉक्स में एक अजीब सोल्डरिंग आयरन, घरेलू हॉट एयर गन और कचरे से उठाए हुए टूटे फूटे औजार थे। वो बोली, इस कबाड़ से मशीन ठीक करोगे? मैंने हंसकर कहा, टेंशन मत लो, खानदानी औजार है। अपोलो मून लैंडिंग में भी यही यूज हुए थे। लिथोग्राफी मशीन ना होती तो मैं इन्हें हाथ भी ना लगाता। अपोलो मिशन क्या शेर घूम गया। उसे दुकान में आने का पछतावा हो रहा था, पर अब कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने हेयर ड्रायर उठाकर मॉड्यूल पर हवा मारना शुरू किया। कोई तेज गर्मी नहीं थी, बस ओजोन जैसी हल्की महक आ रही थी। पर शेन ने देखा कि वो बारीक लाइनें बदलने लगी थीं। वो चौंकर बोली, बॉस ये कौन सा रिएक्शन है? क्या आप पल से मेटल की मेमोरी रिस्टोर कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ बस इसे इसकी असली शक्ल याद दिला रहा हूँ। इससे पहले कि वह कुछ समझती, मैंने वह गंदा सोल्डरिंग आयरन प्लग इन उसकी सुई धीरे धीरे लाल होने लगी। शेन किंगसी का दिल डर के मारे फिर से जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो? इस लाल सुई का क्या काम? पर मेरे चेहरे पर संजीदगी दी थी। मैं सुई को धीरे से मॉड्यूल के डैमेज कोर प्रोब के पास ले गया। पास जाते ही एक बारीक बिजली की चिंगारी चमकी। शेन ने ऐसा नजारा देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी।